तो भाई फिलहाल हम पढ़ने वाले हैं आज दिल्ली होम गार्ड के हिस्ट्री एंड कल्चर एंड टोपोग्राफी ऑफ दिल्ली के बारे में, यानी कि दिल्ली के इतिहास के बारे में, दिल्ली की संस्कृति के बारे में और दिल्ली की ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, मतलब टोटल जो होम गार्ड में आने वाला है उस चीज़ के बारे में बात करेंगे, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करेंगे क्योंकि टाइम कम है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, अभी दिल्ली 10 नगरों का शहर है। ठीक है, और ये दुनिया की सबसे समृद्ध सांस्कृतिक राजधानी है। ठीक है, यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन मिल जाए कि भाई दुनिया की सबसे समृद्ध सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है, तो कौन सा जवाब दोगे आप? दिल्ली है। ठीक है जी। तो देखो, जब अभी फिलहाल 10 शहर हैं, लेकिन जब स्टार्टिंग थी मध्यकाल में, उस टाइम यहाँ पर 7 शहर थे। ठीक है, 7 शहर किसने बनवाए थे? 7 नगरों का निर्माण किसने करवाया था? अलग अलग सुल्तानों ने करवाया था, अलग अलग टाइम पे करवाया था। ठीक है, तो पहला जो शहर बनवाया था, पहला नगर, वो इल्तुतमिश ने बनवाया था, जिसका नाम महरौली, जो आपने देखा भी होगा। महरौली की फेमस कुतुब मीनार भी है, वो भी आपने देखी होगी। ठीक है, नंबर दूसरा नंबर का जो नगर था वो बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और उसका नाम क्या रखा था? सिरी रखा था। ठीक है, और जो तीसरा जो नगर बनवाया था वो बनवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, और इसका नाम क्या रखा था? तुगलकाबाद। ठीक है, और इसका देखो आप नाम से पता कर सकते हो कि भाई तुगलकाबाद किसने, आपके पास क्वेश्चन आया कि तुगलकाबाद किस आदमी ने बनवाया था, तो आप बताओगे किस शासन ने बना था? मगर भाई तुगलक के शासन ने बना था। ठीक है, जो ये तुगलक साम्राज्य है वो सबसे ज़्यादा बड़ा साम्राज्य था। इसने 96 या 94, पता नहीं, कन्फ्यूज हूँ थोड़ा सा, 96 साल तक राज किया था भारत के ऊपर, दिल्ली के ऊपर। ठीक है, उसके बाद चौथा नगर बना था मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो इनका ही बच्चा था, जहाँपना नाम से। उसके बाद पांचवा फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, फिरोज शाह कोटा के नाम से। उसके बाद छठा था शेरशाह, जो शेरशाह ने बनवाया था शेरगढ़, सॉरी। जो सातवां था वो शाहजहांबाद बनवाया था, किसने? शाहजहां ने। ठीक है, उसके बाद 2 अंग्रेजों ने बनवाए। ठीक है, एक बनवाया था, एक इसमें लिखा नहीं हुआ है, एक बनवाया था अंग्रेजों ने नई दिल्ली, और एक बनाया था पुरानी दिल्ली। ठीक है, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। तो ये 7 और 2 तो 9 ही हुए, तो 10 कैसे हो गए भाई? 10 ऐसे हो गए, एक नगर अभी हाल ही में बना जिसका नाम है सेंट्रल विस्ता, जो किसने बनवाया? हमारे प्रधानमंत्री ने बनवाया है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। ठीक है, जो मोदी जी ने बनवाया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है भाई कि हाल ही में कौन सा शहर बना है, तो आप बता दोगे सेंट्रल विस्ता बना है। किसने बनवाया है? पीएमजी ने बनवाया है। ठीक है, उसके बाद पढ़ लेते हैं भाई राजवंश शासन। ठीक है, तो इसकी ट्रिक है कि कौन सा शासन पहले आया था, लास्ट में कौन सा था, कैसे याद करना है। ठीक है, देखो, पहला जो राजवंश था वो था गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। इसमें सबसे कमजोर ये सैयद वंश था, और सबसे ताकतवर था हमारा तुगलक वंश। ठीक है, सबसे लंबा चला था। तो इसकी ट्रिक ये है, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश, लो से लोधी वंश। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा भाई। तो नोट्स का आप चाहो तो यहाँ से एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाद में याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, 1 मिनट को लैंप हटा लूँ। तो देखो, उसके बाद हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब पढ़ लें थोड़ा हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको आसानी होगी एग्जाम में याद करने में चीज़ों को, और एकदम से आपको वो याद आ जाएगी, क्लिक होएगी दिमाग में एकदम से। ठीक है, चलो पढ़ते हैं हिस्ट्री के बारे में दिल्ली की। तो 1911 में दिल्ली 500 सालों से चौहानों और राजपूतों के कब्जे में थी, वही उस पर राज कर रहे थे और बहुत बढ़िया राज चल रहा था। ठीक है, उसके बाद तुर्किश राजा मोहम्मद गोरी ने अटैक करा, ठीक है, दिल्ली पर, लेकिन बहुत बुरी तरह हार गए। उसके बाद उन्होंने दोबारा 1192 में फिर से आक्रमण करा, जिसे कहा जाता है ट्रेन की लड़ाई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को हराकर उन्होंने तो पृथ्वीराज चौहान को हरा के कुतुबुद्दीन ऐबक, जो उनका गुलाम था, उसको यहाँ का मतलब सम्राट बना दिया गया। ठीक है,
1206 में मोहम्मद गोरी मर गया था। उसके बाद जो गुलाम वंश की स्थापना हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। जो गुलाम था किसका? मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी ने उसको दे दिया था, भाई तू चला ले, ये वाला जो राज्य है तू चला, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ये गुलाम वंश का जो पहला शासक था, ये बहुत बढ़िया दयालु था भाई। इसने काफ़ी सारे काम कराए भाई, और इसको लाख बख्श भी कहा जाता है क्योंकि इसने काफ़ी ज़्यादा गरीबों की हेल्प भी करी, ठीक है। और भाई ये देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक पोला खेलते हुए घोड़े से गिर के मर गए थे, इनकी मौत हो गई थी, ठीक है भाई। और देखो इल्तुतमिश का शासन आया इसकी मौत के बाद, ठीक है, जिन्होंने लाहौर से दिल्ली राजधानी शिफ्ट कर दी। पहली बार मतलब दिल्ली को राजधानी किसने बनाया? इल्तुतमिश ने बनाया, ठीक है भाई। और अब ये देखो कुतुब मीनार, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बाद में बता रहा है कि सोच रहा था, बट अब बता देता हूँ। कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा और कोतवाली इस्लाम, ये सब किसने बनवाए थे भाई? हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाए थे, ठीक है। तो खेरते हुए मर गया, गिर गया, मर गया, ठीक है, छोड़ो। उसके बाद इल्तुतमिश को, जो कि इसका दामाद था, गद्दी संभालने लगा। इल्तुतमिश को गेंगिस खान के, जो इल्तुतमिश था वो फेमस क्यों था? फेमस था क्योंकि इसने मंगोलों के बहुत ज़्यादा अटैक रोके थे, और साथ में इसने गेंगिस खान को इंडिया पर आक्रमण करने से रोका था, ठीक है। और इसको भाई सबसे ज़्यादा आक्रमण रोकने वालों के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद इल्तुतमिश ने चालिसा और चालागिनी के घरायो चाहलगिनी बनवाई। इसमें क्या होता है? इसमें भाई 40 इसके मंत्रिमंडल थे, मंत्री बैठते थे आपस में, जो इसको हेल्प करते थे किसी भी फैसले को लेने के लिए और राज्य को अच्छे से चलाने के लिए, राज्य में राज्य की बागडोर को आगे बढ़ाने के लिए, सीमा को फैलाने के लिए, राज्य में सुख शांति बनाने के लिए, ये सारे हेल्प करते थे और ये पूछ पूछ के अपने फैसले किया करते थे, ठीक है। तो इल्तुतमिश की सबसे पहली जो बड़ी बेटी थी रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश जब मर गया था तो उसकी जो बेटी थी रजिया सुल्तान, उसको वहाँ का शासक बना दिया गया था, ठीक है। लेकिन भाई जैसे आज है लड़कियों को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती, उस टाइम भी लड़कियों को ज़्यादा वैल्यू दी नहीं जाती थी। तो 4 साल बाद ही उसके भाई ने ही उसको मार दिया 1240 में, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद उद्दीन जो उसका भाई था, उसका शासन आ गया, ठीक है, लेकिन वो बहुत कमज़ोर था। तो 1290 में जागीरदार ने, मतलब इसके मौजुद्दीन के जागीरदार ने, यार इसके मुझे नाम लेने ना आते यार मुसलमानों के, मतलब मोहम्मदन्स के, मुसलमान भाई हर्ट मत होना कोई, ठीक है। हाँ भाई, तो मौजुद्दीन का शासन आया था लेकिन बहुत कमज़ोर थे। तो 1290 में उसके जागीरदार ने उसको मार दिया था। जागीरदार का नाम क्या था? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। तो खिलजी ने मारा तो कौन से वंश की स्थापना हो गई? खिलजी वंश की, ठीक है। और भाई सबसे ताकतवर थे खिलजी वंश, ठीक है। तुगलक वंश भी थे और ये भी थे। तो 1296 में खिलजी के दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने उनको पेल दिया, मार दिया, ठीक है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो था ना, वो राजा कम था भाई, सम्राट कम था और लुटेरा ज़्यादा था। उसने भाई लूट घेरा पूरा राज्य, उसने ऐसा बुरा लूटा बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद भाई जो अलाउद्दीन खिलजी था, चलो तुमको एक मस्त बात बताता हूँ। जो अलाउद्दीन खिलजी था ना, उसका जनरल था मलिक कुफूर, ठीक है। 1360 में वारंगर से कोहिनूर भी लूट के लिए आया था। कोहिनूर हीरा है ना जो हमारा, मतलब हमारा था, बहुत ज़्यादा बेशकीमती, उसको इसके जनरल ने लूटा था, जिसका नाम था मालिक काफूर, ठीक है। 1360 में वारंगर से लूट के लेकर आया था। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट हो सकता है कि भाई पहली बार ये कोहिनूर हीरा कौन लूट के लाया था? तो भाई जनरल लेकर आया था इसका, मालिक काफूर, ठीक है। और भाई लगभग इसने 20 सालों में लाखों लोगों को मोहम्मद बनवा दिया था, मतलब कि ज़बरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन करा दिया था कि भाई तुम इस्लाम कबूल करो। चलो आगे पढ़ते हैं। राजस्थान में इसने अलाई फोर्ट और अलाई दरवाज़ा बनवाया था। और भाई जो ये हमारे भाई साहब थे ना अलाउद्दीन खिलजी, ये बायोसेक्सुअल थे, ठीक है। और इसका फिर मतलब कि इसका जो ये जर्नल था मालिक कपूर, इससे बहुत ज़्यादा लगाव था। और बताया जाता है, मतलब इसमें लिखा नहीं हुआ लेकिन तुमको ऐसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इसके पास एक रूम था जिसमें 70,000 या 40,000 पता नहीं, बच्चे बच्चियाँ औरतें मर्द थे, जिसके साथ ये कुछ भी कर सका था, कभी भी कर सका था। तो भाई इस तरीके का इंसान था ये। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो देखो खिलजी के बेटे को जब ये हाँ जो मालिक काफूर था ना, जिससे लगाव था, उसी ने इसको पेल दिया भाई।
उसी ने इसको मार दिया था, बताया जाता है मार दिया, लेकिन उसके पक्के प्रमाण नहीं मिले, ना उसकी लाश मिली भाई। ठीक है, तो उस टाइम जो इसका लड़का था उमार, वो बहुत छोटा था। तो छोटा था तो सारी की सारी पावर किसके हाथ में आ गई थी? मालिक काफूर के हाथ में आ गई थी। ठीक है, तो भाई जो इसके और भाई भाई थे उनको पसंद नहीं था कि सारी पावर इसके हाथ में आए, तो उन्होंने क्या करा, मालिक कुफार को मरवा दिया। ठीक है, उसके बाद 1330 में जब उसको मरवा दिया था, तो और जो ये हमारा, ठीक है भाई, तो पानी वानी पिया मैंने। ठीक है भाई, तो इसको मरवा दिया था मालिक कुफार काफूर को, और जो मुबारक शाह था वो सुल्तान बन गया था। ठीक है, और इसने क्या करा था, इसने बहुत बढ़िया काम करा था भाई, जो हमारा ये मुबारक शाह था, इसने क्या करा, अपने जर्नल को पंजाब का जागीरदार बना दिया। ठीक है, हाँ, और उस जर्नल का नाम था गाजी मलिक। ठीक है, अभी आगे आपको पता लगेगा गाजी मलिक था कौन। तो इसने क्या करा, गाजी मलिक को पंजाब का जागीरदार बना दिया, जिसने खुसराव खान को ही मार दिया। ठीक है, और तुगलक शासन की स्थापना की। अब तुम सोचोगे कि भाई मारा तो गाजी मलिक ने था, तुगलक शासन की स्थापना कैसे होगी? तो भाई गाजी मलिक और तुगलक ये दोनों एक ही है। ठीक है, हाँ, तो तुगलक शासन की स्थापना होगी, और दिल्ली पर सबसे ज़्यादा राज करा इन्होंने 1320 से लेके 1414 तक, यानी कि 94 ईयर्स तक। ठीक है भाई, जो मैं आपको सुबह में बताया था 96 में 94 है। ठीक है, तो जो गाजी मलिक था वो तुगलक था। ठीक है, गयाउद्दीन तुगलक। तो 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो इनका वो था सिस्टम बेटा, लेकिन वो बहुत नकली फैसला था इसका, क्योंकि जब इसने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी शिफ्ट करी तो उसको लग रहा था कि, उसने पहले बताता हूँ आपको शिफ्ट क्यों करी। शिफ्ट इसलिए करी थी क्योंकि वो जो मंगोल वे आक्रमण कर रहे थे। तो भाई मंगोल आक्रमण कर रहे थे, इसको लगा कि भाई दिल्ली पे आक्रमण कर रहे हैं, मैं दिल्ली से भाग जाता हूँ, दौलताबाद चला जाता हूँ, तो फिर हमारे ऊपर आक्रमण नहीं होएगा। लेकिन जब ये गया तो दिल्ली पर आक्रमण करने लगे वे, तो इनके जाने से कुछ फर्क थोड़ी पड़ रहा, उनको दिल्ली हथियानी थी, दिल्ली पर आक्रमण करने लगे, और दिल्ली लगभग हथिया ली थी। इसे समझ में आया कि मेरी गलती क्या है, और फिर उल्टे गए और फिर मंगोलों को खदेड़ के भगा दिया। तो मान लो इस बीच में इतना नुकसान हुआ था ना भाई, कि भाई बहुत नुकसान हो गया था इस बीच में, गरीबी आ गई थी दिल्ली में, जो उस टाइम का सबसे रिच शहर था, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे गरीबी हो गई थी। और जो पहले सोने के सिक्के चल रहे थे ना, उसको हटा के पीतल के सिक्के बना दिया, पीतल के सिक्के चलने लगे वहाँ पर। लेकिन पीतल भाई बहुत आसानी से मिल जाता है लोगों को, सस्ता भी होता है, तो लोग बस नकली सिक्के बनाने लग गए थे। फिर इसने दोबारा सोने के सिक्के बनाने चालू कर दिए, मतलब थोड़ा कम बुद्धि का था ये नॉर्मली। ठीक है, उसके बाद जो फिरोज शाह तुगलक थे, वे समाज सुधारक काम भी करते थे। ठीक है भाई, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। 1398 में तैमूर ने हमला किया। ठीक है, और तैमूर मतलब भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक, बहुत हंटर किस्म का आदमी था भाई। उसने इतना हमला करा, इतना लूटपाट मचाई, 100 साल बाद उभरी दिल्ली उसके आतंक से। इतना गंदा काम कर दिया था उसने, लूटपाट और शोषण, हर तरह जो भी तुम सोच सकते हो ना भाई, वो सब करा था। जो गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा ना, सब कुछ हुआ था उसमें, ऐसा गंदा काम करा था उसने। ठीक है, उसके बाद भाई तैमूर ने क्या करा, अपने किसी को, क्या नाम था उसका, सैयद को दे दिया कि भाई तू शासन कर दिल्ली पे, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, उसको इंटरेस्ट नहीं था दिल्ली पे बैठने में, उसने किसी और को दे दी, सैयद को दे दी। सैयद सल्तनत स्टार्ट होगी, लेकिन जो सैयद सल्तनत थी बहुत ज़्यादा डरपोक थी। तो उन्होंने क्या करा भाई, जब बहलूल लोदी ने हमला करा सैयदों के ऊपर, तो ये इतने डरपोक थे, खुद ही भाग के बिना लड़े लोदी को मिल गई दिल्ली, और दिल्ली के ये बन गए सुल्तान। ठीक है, लोधी सल्तनत पहली अफगानी सल्तनत बनी। जब से कौन राज कर रहा है? तर्किश राजा। ठीक है, अब कौन आ गया है? अब आ गया है हमारा अफगानी सुल्तान, क्या नाम है? लोधी। ठीक है जी, फिर उसके बाद सिकंदर लोधी, उन्होंने आगरा शहर बनवाया भाई। ठीक है, और उसके बाद आए, मतलब आगरा शहर बनवाया और राजधानी भी आगरा कर दी। उसके बाद आया भाई इब्राहिम लोधी। ठीक है, इसके चाचा ने, मतलब इब्राहिम लोधी बहुत ज़्यादा शक करता था अपने सभी लोगों के ऊपर, अपने मंत्रियों के ऊपर, अपने रिश्तेदारों के ऊपर। ठीक है, तो इसके चाचा ने क्या करा, बाबर को भारत आने का बुलावा दिया कि भाई तू भारत आ जा और इसको मार दिया और दिल्ली पे तेरा शासन हो जाएगा। तो फिर 1526 में बाबर आया और भाई भारी भरकम लड़ाई हुई। ठीक है, इब्राहिम लोधी से, और पानीपत की लड़ाई हुई थी
और जिसको उन्होंने जीत लिया था, और उसके बाद स्टार्ट हो गई थी मुगल सल्तनत। ठीक है भाई, तो दिल्ली का इतिहास ये है। बाकी मुगल सल्तनत का तो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता होगा तो बता देना भाई, फटाफट से नोट्स बना के वीडियो डाल दूंगा मैं। ठीक है, धन्यवाद। पढ़ो लिखो, मजे करो, बाय बाय।